हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। हम क्लास 9 का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 3 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 इज सेइंग फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में जो हमें दिया गया है, फाइंड द पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। हमें एक दूसरा पॉइंट बताना है जो हमारी इस कंडीशन, जो ये कंडीशंस दी गई हैं, उनको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और ये हमने जो पार्ट्स हमें दिए गए हैं इनका हमने कोऑर्डिनेट कंडीशन के गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताना है। चलिए कैसे करेंगे, आते हैं हम सॉल्यूशन पर। First of all, we will take the first part. First part is given to us. The abscissa is 2. The abscissa is 2. ठीक है, एब्सिसा हमें क्या गिवन है? 2 गिवन है। एब्सिसा मीन्स क्या होगा? एब्सिसा होगा कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। तो जब हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलता है तो पहले हम एक्स का पेयर कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर हम वाई का लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एब्सिसा 2 दिया गया है। इसका मतलब है कि 2 जो है वो x का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एब्सिसा x के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। अब देखिए जहां पर ये 2 लिखा गया है यहाँ आएगा, एक्चुअल में ये थोड़ा सा पॉइंट अदर साइड है, यहाँ आएगा। ये ए पॉइंट जो है यहाँ आएगा इधर। तो यहाँ जो ए पॉइंट हमें गिवन है, तो y का कोऑर्डिनेट कितना है देखिए, एक तो ये बन गया। तो y का कोऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, वो भी 2 ही है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में एक नीचे वैल्यू भी दी गई है डी पॉइंट, और उसमें इसी के अकॉर्डिंग यानी एब्सिसा 2 के अकॉर्डिंग हमें दूसरा ऑर्डिनेट निकालना है, वो आएगा -4। तो ये जो पॉइंट हमें ए के लिए दिए गए हैं ये कोऑर्डिनेट है, और पॉइंट डी के लिए हमें एक्स और वाई दोनों का लिखना होगा 2 एंड -4। क्योंकि ये एब्सिसा 2 शो कर रहा है इसलिए हमें दो वैल्यूज इसमें दिखानी है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। द ऑर्डिनेट इज 0। किसका ऑर्डिनेट 0 है? तो जो एक्स एक्सिस पर होगा, ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पर है, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑर्डिनेट इज गिवन 0, देन ऑर्डर्ड पेयर इट। ये पॉइंट बी की बात कर रहा है जहां पर ऑर्डिनेट क्या है, 0 है, और एब्सिसा जो है वो 5 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पार्ट बी को सोल्व किया। अब लेते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है द ऑर्डिनेट इज 3। किसका ऑर्डिनेट 3 है? देखिए यहाँ पर एक पॉइंट सी है जिसका ऑर्डिनेट क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसमें देखिए ये पॉइंट भी थोड़ा सा हमारा यहाँ आ गया, तो इधर आएगा, ये 3 है। तो इसके लिए हम जो बनाएंगे, पॉइंट सी का ऑर्डिनेट 3 है तो एब्सिसा क्या आएगा, -4। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर सी की, जिसका ऑर्डिनेट 3 है और जिसका एब्सिसा है -4। ठीक है, तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर 3 को सोल्व किया है। अब लेंगे हम पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 इज गिवन द ऑर्डिनेट इज -4। किसका ऑर्डिनेट -4 गिवन है? अब इसी पॉइंट पे आ जाइए, देखिए किसका ऑर्डिनेट -4 गिवन है। अच्छा, अभी हमने जो पार्ट नंबर 3 किया उसमें हमने देखिए यहाँ पर ये 3 का ऑर्डिनेट ई पॉइंट भी तो है ना? तो इसको भी हमें शो करना होगा, डॉटेड लाइन लेके जाएंगे हम, और ये हम आ गए ई पर, और ये आ गए हम 6 पर। तो ई पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करता है। ई पॉइंट पर भी ऑर्डिनेट जो है वो 3 है और एब्सिसा जो है वो 6 है। यही हम इसे यहाँ पर पूछा बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट बताना है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, ऑर्डिनेट इज -5, सॉरी -4। किसका ऑर्डिनेट -4 है?
तो देखिए इसमें अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो -4 ऑर्डिनेट है 2 का, ये हमने पहले भी बताया है, उसमें 2 एब्सिसा दिया था, अब इसमें ऑर्डिनेट दे दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी पार्ट जो है उसका एब्सिसा है 2 और उसका ऑर्डिनेट है -4। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट के सॉल्यूशन के लिए। और फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है द एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट, जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही इक्वल है। तो वो देखिए ए पॉइंट हमारा है जिसमें ऑर्डिनेट 2 है और एब्सिसा भी 2 है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पार्ट नंबर पॉइंट नंबर ए लिखेंगे, पार्ट पॉइंट नंबर ए लिखेंगे जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही हमें 2 गिवन है। इसके अलावा भी हमें एक कोई पॉइंट मिल सकता है, यस। उसके अलावा हमारा दूसरा पॉइंट जो आई है, ये आई वाले पार्ट का ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों ही क्या है, 4 है। तो यहाँ लिख देंगे हम आई हमारा पॉइंट है और उसके ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों ही 4 है, यानी दोनों ही कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है। सॉरी फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। अब लेते हैं हम पार्ट नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट पार्ट इसमें पूछा गया है। द ऑर्डिनेट इज हाफ देन एब्सिसा, ऑर्डिनेट हाफ है एब्सिसा से, यानी ऑर्डिनेट जो है एब्सिसा की वैल्यू जो है वो हाफ है और ऑर्डिनेट क्या है उसका डबल है। तो इसमें हमारा पॉइंट जो है वो ई हम ले सकते हैं। देखो ई पॉइंट में, पॉइंट नंबर ई में ऑर्डिनेट क्या है 3 है और एब्सिसा है 6। तो इस तरह से ऑर्डिनेट हाफ हो गया एब्सिसा से। तो हमने सभी पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया, यहाँ पर सभी का सॉल्यूशन बता दिया है। तो और हमने क्वेश्चन नंबर 3 को इजीली सोल्व कर लिया है। तो आप ये देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें एक एक पॉइंट दिया, एक एक वैल्यू दी गई है या ऑर्डर्ड पेयर में से किसी एक का मान हमें दिया है, आपने दूसरा उसी इसमें फिगर में देखकर निकाल लेना है और इन क्वेश्चंस का आप आंसर इजीली दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वी आर रेडी। देन वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 सेज ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पेयर लाई, किस एक्सिस पर ये सारे पेयर जो है वो लाई करेंगे। तो पहला हमारा पेयर दिया गया है 6 एंड 0, यानी कि ये जो हमारा है x का कोऑर्डिनेट है और ये वाले जो है y के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट हमारा 6 है, तो देखिए x का कोऑर्डिनेट हमारा अगर हम यहाँ नेमिंग कर देते हैं, यहाँ हम पॉइंट्स डाल देते हैं 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। ठीक है, इस तरह से ये x हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो इधर भी हम कुछ पॉइंट लिख देंगे -1 -2, हमने एक ये रफली बनाया है, बस हमें शो करना है कि ये x एक्सिस पर या y एक्सिस पर कहाँ लाई करेंगे। अब ये हो गया x y के लिए, ये y एक्सिस के लिए, यहाँ हमारा 0 आ जाएगा, ओ पॉइंट और ओरिजिन। हाँ, ये इसमें लिख देंगे 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। इस तरह से हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है छोटा सा। अब देखिए हमें बताना है कि 6 एंड 0, यानी कि यहाँ पे हम 6 लिखेंगे क्योंकि ये y x कोऑर्डिनेट है। अब y के लिए 0 है क्योंकि हमें कहीं जाना ही नहीं है, तो हम यहीं पे लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये जो है ये किस एक्सिस पर आएगा, x एक्सिस पर। कहाँ आएगा, x एक्सिस पर। अगर x का कोऑर्डिनेट दिया है तो x एक्सिस पर। ठीक है, अगर y का 0 है तो। अब इसमें देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, इसमें x का 0, x खत्म, यानी कि तो इसमें सीधा हम लिख देंगे ये y एक्सिस पर लाई करेगा। ये तो हमने इसमें लिख दिया है। अब मैं दिखा भी देती हूँ आपको, यहाँ -4 आता है। ठीक है, अब यहाँ वर्टिकली तो चल लिए, अब हॉरिजॉन्टली हम चलना ही नहीं है क्योंकि वो 0 है, तो यहीं पे हम 0 के लिए तो इसी लाइन पे आएंगे ना, तो यहाँ पे ही रह जाएंगे, यानी y एक्सिस पर हम रहेंगे। अब यहाँ पर भी y एक्सिस, क्योंकि y का ही कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, एब्सिस हमें गिवन ही नहीं है, तो y एक्सिस पर। और यहाँ पे x है और y है, अगर x की वैल्यू हमें गिवन है और y का हमें नहीं गिवन है, 0 है, तो इसका मतलब ये x एक्सिस पर ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा x एक्सिस। ठीक है, जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा यानी उसकी
उस पर वो लाई नहीं करेगा, और जिसकी वैल्यू गिवन है उसी एक्सिस पर वो लाई करेगा। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू गिवन थी तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, इसमें वाई की वैल्यू गिवन थी तो वाई एक्सिस पर लाई करेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इस कार्टेशियन प्लेन पर दिखा भी सकते हैं, और बिना दिखाए कार्टेशियन प्लेन की हेल्प लिए बिना भी हम इसको डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। देन वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी बच्चों फॉर क्वेश्चन 5? तो क्वेश्चन 5 is saying to us a point lie in the positive direction of x axis at a distance of 9 unit। एक पॉइंट है 9 यूनिट है जो x एक्सिस पर है। यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम अपने पेन का कलर ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। यहाँ पर x एक्सिस पर 9 यूनिट पर एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट A है। तो कहता है फ्रॉम y एक्सिस व्हाट इट्स कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट क्या होगा, यानी y एक्सिस क्या होगा, तो ये 0 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एब्सिसा हमारा 9 है, लेकिन ये x एक्सिस से ऊपर लाई है। तो जब हमने पढ़ा है कि जब x एक्सिस पर लाई होता है कोई पॉइंट तो उसका एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। चलिए यहाँ तक का हमारा आंसर हो गया। आगे कहता है इफ इट इज लाई इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस पर यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में है, मान लो ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट की बात अभी हमने कर ली है, अब बी पॉइंट के बारे में हम बताएंगे। तो वो कहता है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक्स एक्सिस अगर इस लाइन वाई की लाइन पे है तो एक्स एक्सिस 0 है, सिंपल। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर लाइन है तो वाई की वैल्यू 0। सिर्फ इतना ही इसमें बताना था। दो कंडीशन हमें दी गई है, एक में हमें एब्सिसा दिया एक्स की वैल्यू तो वाई का हमें बताना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पर कोई वैल्यू है तो एब्सिसा यानी एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन में हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। Yes friends, now we will take solution of question number 6. Question number 6 is telling us find the distance of point P, और उसके हमें दिए गए हैं ordered pair, and Q के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, हमें x एक्सिस और y एक्सिस से इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पॉइंट P के लिए हमें दिया गया है -3 और -2, यानी ये x के लिए है और ये y के लिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर -2 है ना, तो 2 यूनिट चलना पड़ेगा हमें। 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट्स, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब कहेंगे मैम आप एक्स का जो वाई का जो कोऑर्डिनेट है उसको एक्स के साथ इंक्लूड कर रहे हो, और जो एक्स का है उसको वाई के साथ इंक्लूड कर रहे हो। तो देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। दोनों ही नेगेटिव है तो x के 3 नंबर हमें इधर चलने पड़ेंगे, यहाँ -3 आएगा और यहाँ आएगा -1, और ये माइनस हो गया 2। तो यानी कि हमारा जो P पॉइंट है वो यहाँ पर है। अब देखिए इसने कहा है हमें 2 यूनिट चलना है x एक्सिस, तो ये हमारा x एक्सिस है ना इधर से, तो 2 यूनिट हम कहाँ चलेंगे, वर्टिकली कितना चलेंगे हम, 2 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, और y एक्सिस पर 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, ये जो y एक्सिस था इस ये वाली लाइन से, उससे तो हम 3 कदम दूर जाएंगे ना, x एक्सिस पर जाएंगे, लेकिन y से कितना दूर जाएंगे, 3 स्टेप यानी 3 यूनिट दूर जाएंगे। और x एक्सिस से हम कितना दूर आए हैं यहाँ पर, 2 यूनिट। ठीक है, तो इसलिए हमने इनको उल्टा लिखना है। अब अगला पार्ट Q जो है इसका पॉइंट, उसके लिए लिखेंगे हम 5 एंड 0, यानी ये x का हो गया और ये y का हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस। इसको उल्टा लिखना है, और क्यों लिखना है वो मैंने आपको बताया, फिर से बता दूंगी इस पार्ट के लिए। 5 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमें x एक्सिस को नहीं चलना है, वो वही रहेगा। यहाँ पर देखो लिख देते हैं 1 2 3 4 5, हमारा यहाँ पर 5 है, ये वाला पॉइंट। तो y एक्सिस के लिए x एक्सिस चला ही नहीं, y के लिए वहीं पे है ना, x एक्सिस तो 0, मतलब वहीं पे रह गया क्योंकि y 0 हो गया।
अब 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है ये कितना दूर चला है, हम यहाँ पे वाई एक्सिस से कितना दूर गए हैं 5 यूनिट, यहाँ पे गए हैं ना, तो वाई एक्सिस से कितना दूर गए हैं 5 यूनिट। और एक्स एक्सिस वाई के लिए ये जो 0 दिया गया था ये यहीं पे रह गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को चलना ही नहीं पड़ा, वो वहीं पे रह गया ना, देखो एक्स एक्सिस पर ही रह गया ये, ठीक है। और y को कितना चलना पड़ा, y से हमें चलना पड़ा 5 यूनिट डिस्टेंस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझेंगे, ये Q पॉइंट आएगा यहाँ पर जो कि x एक्सिस पर ही है, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं बनेगी, 0 ही रहेगी। और यहाँ पर देखो एफसीसा 5 है तो हम यहाँ आकर रुक गए, तो हम वाई एक्सिस से कितना दूर गए 5 यूनिट दूर गए हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला। इसी को ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए, कंफर्ट लेवल के लिए, कि हमें उल्टा लिखना होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमने यही किया है, क्यों लिखना है वो मैंने आपको समझाया। अगर समझ में आया है तो यस लिखना कमेंट बॉक्स में, नहीं आया है तो नो लिखना, रीजन बताना क्यों नहीं आया है। कोशिश करूंगी अगली वीडियो में मैं इसको क्लियर करूं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब टिल देन बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।